नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत और आज एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं ऑपरेशन भूमिहार। बिहार में पहले चरण का चुनाव हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 16 अक्टूबर को है। 16 तारीख का इंतजार जहानाबाद के उन 10 गांव के दलित और पिछड़ी जातियों के लोग भी कर रहे हैं जिन्हें आज तक दबंगों ने कभी वोट डालने नहीं दिया। वोट देने के अधिकार से वंचित कर दिए गए लोग क्या इस बार वोट दे पाएंगे? जहानाबाद के घोषी से एबीपी न्यूज संवाददाता अभिसार शर्मा की यह खास रिपोर्ट देखिए। बिहार का जहानाबाद जिले का घोषी विधानसभा क्षेत्र। घोषी के 10 गांव ऐसे हैं जहां आज तक दलित और पिछड़ी जातियों के मतदाताओं को वोट देने नहीं दिया गया। क्योंकि भाले खुर्दब करके मारत पीटत ठेला ठेली करके सब अथी कर देते। एबीपी न्यूज पहुंचा ऐसे 3 गांवों में जहां आजादी के 67 साल बाद भी दबंगों के डर से अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पाए ये लोग। क्या इस बार ये अपना वोट दे पाएंगे? ऑपरेशन भूमिहार। अस्सी साल के 2 बुजुर्ग दो अलग अलग गांव के वासी, 2 अलग व्यक्ति मगर एक नियति। दोनों मानो एक हकीकत को जीने को मजबूर हैं। कभी वोट दिए हैं आप? कभी नहीं। डरा दे हली क्योंकि भाले खुर्दब करके मारत पीटत का। वोट देने जाते हैं तो क्या करते हैं लोग? सब ठेला ठेली करके सब अथी कर देते। सही सुना आपने, दोनों की उम्र भारतीय गणराज्य से भी ज्यादा, मगर दोनों ने एक बार भी वोट नहीं किया। वोट तो छोड़िए, इन्हें यह भी नहीं मालूम कि बैलेट पेपर या ईवीएम कैसा दिखता है। वेलकम टू घोषी विधानसभा क्षेत्र, जहां के 10 गांव के निवासी पिछले 4 दशकों से भी ज्यादा और कुछ मामलों में आजादी से अब तक ये जीवन जीने को शापित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने कई बार ये कहते हुए सुना होगा रैलियों में कि 67 साल से विकास नहीं हुआ। ये बात अलग है कि 6 साल एनडीए की सरकार थी और पिछले 1.5 साल से उनकी भी सरकार। मगर जो दास्तान, जो कहानी हम आपको बताने वाले हैं, ये उन गांव की है जो महज 1.5 से 2 किलोमीटर पिछले 68 सालों में पूरा नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि गांव के गांव और उसमें बसने वाले समुदाय के समुदाय लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता, भय और डर के मारे। आज मैं, मेरे कैमरामैन मुकेश यादव ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो डर किस बात का है, कौन लोग हैं जो उन्हें वोट नहीं देने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत हम वंशी बिघा से कर रहे हैं और यहां जानने की कोशिश करते हैं लोगों से कि आखिर क्यों उन्हें उनके बुनियादी अधिकार से महरूम रखा जा रहा है। घोषी विधानसभा क्षेत्र पे कब्जा रहा है जगदीश शर्मा के परिवार का। वो जगदीश शर्मा जो चारा घोटाले में दोषी पाए गए, वो जगदीश शर्मा जो 2009 से 2014 के बीच जहानाबाद से सांसद भी थे, जिनके बेटे राहुल कुमार अब घोषी से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और वो इस बार एनडीए के उम्मीदवार हैं, जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की तरफ से। हमारी कहानी का आगाज होता है अल्लालपुर के शिव मंदिर के बाहर बैठे कुछ बुजुर्गों और कुछ युवाओं के साथ। इनमें उम्र का एक लंबा फासला, मगर सबकी किस्मत एक। मैं यहाँ पर एक शिव मंदिर में हूँ और शिव मंदिर में यहाँ मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ। आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उन्होंने अपने बुनियादी अधिकार का इस्तेमाल किया है। क्या दादा, क्या नाम है आपका? राजनंदन पंडित। आप मेरे ख्याल से कितने साल से यहाँ इस गांव में रह रहे हैं? हम तो जन्म से यहीं रह ही रहे हैं। और आप भी? जी, हम तो यहीं रहा करते हैं। और आप दादा कब से रह रहे हैं? यहीं रहते हैं जन्मे से। और क्या उम्र है अभी आप लोग आपकी? 60 वर्ष। आपकी? 65। हमको 48 वर्ष हो रहा है अभी। 48। तो 48, 65 और 67 उम्र की
ये लोग हैं, इनमें से शायद आपकी पैदाइश शायद 1947 में हुई होगी। क्या कभी आपने वोट डाला है? ये वोट नहीं देने देता है। क्यों वोट नहीं देता? बड़े करता है कि नहीं देने पर गया वोट घूर जाएगा। हम लोग का यहाँ बोलता है साहब, जो तुम लोग का वोट घूर जाओ, हम वोट दे दिए। हम लाइन में लगते हैं, मारपीट कर देता है हुजूर। हम वोट नहीं देता, जाते हैं वहाँ तो टेला टेली करके हटा दिया जाता है कि आप लोग को वोट हो गया, आप सब जाओ। बड़ा प्रश्न ये कि क्या इस गांव के लोग और इस गांव से जुड़े अन्य गांव के भी लोग, उनकी यही नियति है? क्या वो महज वोट भी नहीं दे पाएंगे? और ताज्जुब की बात यह है कि हमारे सियासतदान अक्सर अपने जातियों की बात करते हैं। लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि अगड़ों और पिछड़ों का चुनाव है, तो यहां देखिए पिछड़ों का क्या हाल है। इन्हें वोट भी नहीं देने दिया जाता। क्या लालू प्रसाद यादव, क्या नीतीश कुमार, क्या जीतन राम मांझी, क्या सुशील मोदी की निगाह इन लोगों पर जाती है कि वो वोट तक नहीं दे पाते हैं? आप ये बताइए, आप नीतीश कुमार से क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि हम लोग को मन के अपना अधिकार को प्रयोग किया जाए, कराइए, वोट देंगे, वोट देंगे, हम लोग तैयार हैं। अति करिए, प्रशासन की व्यवस्था करिए, चुस्त करिए कि जो रंगदारी तत्व को हम लोग को टेल टाल के मारपीट के भगाए ना वहाँ से। तो वही मनमानी की दास्तान, वही डर, वही दहशत पैदा करना, और आपको सोच के अजीब सा लगता है कि आप साल 2015 में जी रहे हैं, एक नई सहस्राब्दी में जी रहे हैं जहां बुनियादी अधिकार तक लोगों को हासिल नहीं है। क्या कीजिएगा आप इस तस्वीर की? रोइएगा, गुस्सा होएगा, क्या कीजिएगा? जाहिर सी बात है इन चीजों का जवाब प्रशासन, हमारे सियासतदानों, इन सबको देना होगा। तो अगर इन लोगों को दूसरे गांव के लोग वोट डालने नहीं देते, तो फिर उनके गांव में इसका इंतजाम क्यों नहीं किया जाता? हमने थोड़ा आगे सफर किया तो पाया कि यहाँ एक स्कूल है और इनकी वोटिंग का इंतजाम इन्हीं के गांव में बाकायदा किया जा सकता है। मेरे पीछे इस गांव अलालपुर का एक स्कूल है। अब इस स्कूल में बाकायदा एक पोलिंग बूथ बनाया जा सकता है ताकि यहां पे रहने वाले लोग सुरक्षित महसूस करें। मगर पोलिंग बूथ बनाया गया है यहां से 1.5 या 2 किलोमीटर दूर, एक ऐसे गांव में जहां पर एक तरह से कहा जा सकता है कि भूमिहारों का प्रभुत्व है, उन लोगों का प्रभुत्व है जिनसे अक्सर इनका तनाव चलते रहता है। तो बड़ा प्रश्न ये कि एक बहुत छोटी सी चीज है, 67 सालों में क्या किसी के जहन में ये ख्याल नहीं आया कि पोलिंग बूथ, अगर इन गांव के लोगों को महरूम रखा जा रहा है वोटिंग से, तो पोलिंग बूथ इन्हीं के गांव में लगाया जाए। मसलन मेरे पीछे ये स्कूल में अगर पोलिंग बूथ बनाया जाता तो ये समस्या काफी हद तक हल की जा सकती थी। मगर अगर ये समस्या अगर बदस्तूर बनी हुई है, इसका मतलब इसके पीछे एक सियासत है, और सियासत के पीछे छिपी है एक साजिश इन लोगों को उनके बुनियादी अधिकारों से महरूम रखने के लिए। हमारे साथ 80 बरस के एक बाबा हैं जिन्होंने अपने तमाम उम्र जो गुजार दी इस गांव में। बाबा, आपने कभी वोट दिया है? नहीं, वो कर मान से दे लियो तो बारियारी नहीं तो ना देवे, हमनी के मान के बात रहतो ना तो ना देवे दे सकत। तो वोट देने जाते हैं तो क्या करते हैं लोग? सब ठेला ठेली करके सब अथी कर देतो, सब ठेला ठेली कर देतो, इससे हवा अपने ढूक देतो ने ना देवे देतो। आपने कभी कोशिश की? अभी आप कभी वोट गए, पोलिंग बूथ गए? जे आपने कभी पोलिंग बूथ गए, वोट देने के लिए कोशिश की? आपने कभी प्रयास किया? आपने प्रयास तो करवे करे सर। इन आंखों की दास्तान बयां करती है, ये 80 साल के हो गए हैं, उम्र ज्यादा नहीं होगी, वक्त ज्यादा नहीं होगा उनके पास, मगर इनके जहन में एक कसक है कि वो कभी वोट नहीं दे पाए। क्या इस बार तस्वीर बदलेगी? और इस तस्वीर बदलने की जिम्मेदारी हमारे पॉलिटिशियंस की है, हमारे प्रशासन की है, और हमारे तमाम एनजीओस की है, प्रेशर ग्रुप्स की है। कम से कम 80 साल के बाबा इस बार वोट दे पाएं। अल्लालपुर के गांव की महिलाओं से जब हमने बात की तो मानो सारा गुबार निकल पड़ा। कहती हैं, जब मर्दों को वोट नहीं देने दिया जाता तो हमारी क्या बिसात। माता जी, आप इतने टाइम से हो यहाँ पर, कभी आपको वोट देने को कभी वोट दिया है आपने? हम लोग देले हैं, कितना बार दिए हैं वोट। बाकी आप जाते हैं तब बारी तो दे भी नहीं रगे देता है बाहर।
मतलब आप वोट देने जाते हो मगर आपको रोक दिया जाता हाँ, है। रोक दिया, वही बात है हाँ। कि रोक दे। हाँ? वोटवा दे दे अपने से, अच्छा, अपने से ही वोट कोई और दे देता है। दूसरा कोई दे देता है, कहता है कि हो गया हो गया। तो उनका ये कहना है कि भाई जब मर्दों को ही वोट नहीं देने देते हैं तो औरतों को कैसे कोई वोट देने देगा, उन्हें घूर कर भगा दिया जाता है। तो ये अब भी हो रहा है, विश्वास करेंगे आप इस बात को। साल 2015 में भी हो रहा है और बात डिजिटल इंडिया की जाती है, बात शाइनिंग इंडिया की जाती है, इनक्रेडिबल इंडिया की जाती है। कहाँ है इनक्रेडिबल इंडिया, कहाँ है डिजिटल भारत और कहाँ है शाइनिंग इंडिया? ये है हकीकत आपके सामने। खाली कागज पे है सर, काम रूप में नहीं है। कागज पे है ना, डिजिटल इंडिया, शाइनिंग इंडिया सब कागज पे है। हाँ? क्या कह रहे थे आप? जो कह रहे हैं कि बूथ पर धुरियारी जाने के बाद पहले ही लोग डाल देता है, तो यही अथी का मतदान का वोट देता है। हम कभी गए हैं इसलिए कि पहले ही दे देता है, पहले ही देता है। हाँ। अल्लालपुर से हम बढ़े एक और गांव पाखर बीघा की ओर। हमारी गाड़ी यहाँ की धूल से सनी सड़कों पर रुकी तो इस यादव बहुल गांव में भी तस्वीर हैरान करने वाली मिली। यहाँ हमारी मुलाकात एक और 80 साल के बुजुर्ग से हुई और उनका गम भी वही। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। दादा क्या उम्र है आपकी? 80 बरस। 80 साल के हैं। हाँ तो आप तो देश की आजादी से पहले पैदा हुए। हाँ हाँ कभी वोट दिए हैं आप? जी कभी नहीं ना, मतलब जब बैलेट पेपर होता था तब भी वोट नहीं दिए? ना डरल ना देहली क्योंकि भले ले खुर्दम करके मारत पीटत आओ का डर लगता है। यहाँ 80 साल के बुजुर्ग, 80 साल के बुजुर्ग आजादी से पहले पैदा हुए और उन्होंने आज तक वोट नहीं दिया, जब बैलेट पेपर्स थे तब और अब जब ईवीएम्स हो गए हैं तब भी। क्या ऐसी तस्वीर किसी भी सभ्य समाज को मंजूर हो सकती है, स्वीकार्य हो सकती है? 80 साल के उस बुजुर्ग को आपने देखा, वो 80 साल के बुजुर्ग, उन्होंने आज तक वोट नहीं डाला। उन्होंने ना बैलेट पेपर देखा है अपनी जिंदगी में, ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो बहुत दूर की बात है, बैलेट पेपर तक नहीं देखा। ये एक अपराध है, ये एक जघन्य अपराध है, क्योंकि अगर आप एक प्रजातंत्र में अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं तो उससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है? तो 40 साल से जगदीश शर्मा और उनका मानो एकाधिपत्य साम्राज्य चल रहा है घोसी विधानसभा क्षेत्र पर। और ये गांव पाखर बिघा जो कि यादव बाहुल गांव है, यहां पर भी वोट नहीं पड़ने दिया जाता। और अगर अब भी आपको इस खबर ने नहीं झकझोरा है तो हम आपको जो बताने वाले हैं वो अविश्वसनीय मगर सत्य की दास्तां है। घोसी थाने में हम मिले 2 चौकीदारों से, कहने को पुलिस में, मगर इन्हें भी वोट नहीं देने दिया गया। घोसी जैसी विधानसभा क्षेत्र में एक चौकीदार की हैसियत बेतहाशा होती है। ऐसे में ऐसा लगता है कि उसके हाथ में ताकत है, वो जो मर्जी चाहे कर सकता है। मगर आपको जान के ताज्जुब होगा कि यहाँ के चौकीदारों तक ने वोट नहीं दिया है, क्योंकि एक खास समुदाय से उनका ताल्लुक है। हमारे साथ 2 खास लोग हैं, दोनों घोसी थाना क्षेत्र के चौकीदार हैं। आपका नाम और आप कहाँ के रहने वाले हैं? पतला के रहने वाले हैं। और आपका नाम? रामेश्वर पासवान है। और आपका नाम और आप कहाँ के रहने वाले हैं? जे हम जी सरथुआ के टोला है सर एगो कोल्हवा पर। और आपका नाम? जी नबलेश कुमार सर। आप ये बताइए, आपने कभी वोट डाला है? आपकी उम्र क्या है और आपने कभी वोट डाला है? उम्र तो 40 वर्ष का हो रहा है सर, वोट तो नहीं डाले हैं। और आपने कभी वोट डाला है? जी नहीं सर। आपकी क्या उम्र है? जी यही सर लगभग 40 साल के आसपास। जी हाँ। क्या वजह है, क्यों वोट नहीं डाल पाए आप अब तक? वोट देने में सर यहाँ रोक लग जाता है। बदमांग पार्टी के लोग हैं जो बोलते हैं कि तुम लोग वोट नहीं दो, तुम लोग वोट पड़ गया जे। वोट आपका पहले से ही पड़ गया है, ऐसा कहा जाता है कि आपका वोट पहले से पड़ गया इसलिए आप वोट ना डालें। जी सर। मगर आपको अजीब नहीं लगता, आप लोग तो थानेदार हैं, आप चौकीदार हैं और आप लोगों तक को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है? रोक सर न रहता है कि मगर वोट मैंने देगा तो मारपीट भी कर सकते हैं जे, इसी डर से लोग नहीं देते हैं सर। मारपीट का डर आपको भी सताता है? जी जी हाँ। मारपीट का डर आपको सताता है? जी हाँ सर जी थोड़ा। हाँ सर। तो ये हालत जो है वो 2 चौकीदारों की है जिनका एक
रुतबा है, जिनकी अपनी एक हैसियत है इन इलाकों में, मगर बावजूद इसके ये वोट नहीं डाल पा रहे। ना सिर्फ ये, बल्कि इनके पूर्वज भी, इनके माता पिता भी, इन्होंने कभी वोट नहीं डाला। शायद आपके माता पिता में नहीं कभी वोट नहीं डाला। जी नहीं डालते हैं हाँ? सर, जी नहीं डाल ही नहीं देते हैं, तब डालेंगे कहाँ से सर? आपके माता पिता ने वोट डाला है कभी? जी नहीं सर, जी कभी भी नहीं सर। तो ये है आजाद भारत की एक तस्वीर। और ये दास्तां सिर्फ इन 2 गांवों या इन चौकीदारों तक सीमित नहीं। एबीपी न्यूज ने पाया कि कम से कम 10 गांवों की यही दशा है, और ये तो सिर्फ एक विधानसभा सीट घोषी का ये हाल है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि आखिर उस गांव का वो पोलिंग बूथ कैसा है जहां इन सब का वोट पड़ता है। धुरियारी गांव दरअसल पाखर बीघा गांव से चंद कदमों की दूरी पर है। हम पहुंचे एक स्कूल, और यहाँ जो तस्वीरें हमने देखी वो वोट न दे पाने वाले 80 साल के उन 2 बुजुर्गों के साथ एक भद्दा मजाक था। तो मैं उस स्कूल में हूं जहां पाखर बिघा और अल्लालपुर और अन्य कई गांवों का वोट पड़ता है, मगर उन्हें वोट नहीं देने दिया जाता। मैं आपको 2 निहायत ही हास्यास्पद तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। पहला ये पढ़िए साहब, ये बाकायदा एक अपील की गई है वोट देने की। मतदान की तिथि 16 अक्टूबर 2015, वोट जरूर दें, ना नशे से ना नोट से, किस्मत बदलेगी वोट से। तो साहब किस्मत आखिर बदलेगी कैसे जब उन्हें वोट ही नहीं देने दिया जाएगा? तो यहाँ नशा, नोट, ताकत, तीनों का प्रयोग एक तरह से किया जा रहा है। अब इस तरफ देखिए, यहाँ पर बाकायदा भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े आइकन महेंद्र सिंह धोनी के चेहरे का इस्तेमाल है। यहाँ पर कहा गया कि आपको आपके हाथों में है ताकत, सही उम्मीदवार को दें मत। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? इस वक्त हम जहां खड़े हैं, ये 2 पोस्टर्स विडंबना की सबसे, जैसे कह सकते हैं, घिनौनी तस्वीरें हैं। आप सोच सकते हैं कि जब लोगों को वोट ही नहीं दिया जा रहा इस इलाके में जहां मैं खड़ा हूं, तो ऐसे में ऐसे पोस्टर्स का क्या फायदा? मामला संगीन था, लिहाजा हम पहुंचे जहानाबाद के डीएम मनोज कुमार सिंह के पास। हमने उनसे पूछा कि पोलिंग बूथ इन लोगों के अपने गांव में क्यों नहीं मुहैया कराया जाता। कई ऐसे इलाके हैं जहां वोट नहीं देने दिया जा रहा, और अरसे से, मतलब 68 साल से। इस बार आप क्या आश्वासन देना चाहते? लगभग 84,000 वोटर्स को हम लोगों ने नाम और मोबाइल नंबर के साथ चिन्हित किया है, जिन्होंने जरा सा भी आशंका व्यक्त की। वो भले ही चुनाव पहले में वोट डालते रहे हों या ना डालते रहे, उन्हें आशंका है कि हमें परेशान किया जा सकता है। उन एक वोटर्स के साथ हमारे सेक्टर ऑफिसर्स ने, हमारी BAG जो बूथ लेवल अवेयरनेस ग्रुप है, उन्होंने बैठक की है, मतदाता चौपाल लगाई है। तस्वीर हताशा पैदा करने वाली है। डीएम साहब इस बात का आश्वासन देते हैं कि इस बार उन सभी को वोट देने का अधिकार होगा, मगर सच तो यह है कि यह तस्वीर पिछले 68 सालों में नहीं बदली है। क्या इस बार बदली? एबीपी न्यूज ने आपके सामने ये पहल की, क्योंकि वोट सिर्फ ना अपना दें, बल्कि वोट उनको देने में भी मदद दें, सहयोग दें, जिनकी आवाज सुनने को कोई तैयार नहीं है। कैमरामैन मुकेश यादव के साथ अभिसार शर्मा, जहानाबाद, एबीपी न्यूज। ऑपरेशन भूमिहार